सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी में नाम कितना इफेक्ट करता है, द नेम इटसेल्फ। हमारे हिंदू धर्म में ये एक 16 संस्कार में से एक बहुत इम्पोर्टेंट विधि है, नामकरण। इट इज़ अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस रिचुअल। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो एक रिचुअल फॉलो कर कर उनका नामकरण किया जाता है। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच कि हम हमारे सामने जो प्रॉब्लम से आया है नेम चेंज या करेक्शन के लिए, उसको किस बेसिस पे गाइड करें? डेफिनेटली देखिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोगों को सॉल्व करना है लाइफ की किसी भी पर्सन की, तो हमको उसके रूट कॉज तक जानना ज़रूरी है। कोई लोग क्या करते हैं ना, दे ओनली चेंज द फर्स्ट नेम, गिव द इम्पोर्टेंस टू द फर्स्ट नेम। बट एज यू आर सीइंग इन साउथ इंडिया, दे आर ऑल्सो यूजिंग द टाइटल और इनिशियल फर्स्ट। इनिशियल्स, तो यस। ऐसे केस में नहीं, इसीलिए कहा जाता है द होल कंप्लीट नेम विच इज बीन यूज्ड। हम लोग जी, यहाँ पे और भी एक पैटर्न देखते हैं, निक नेम्स का। जो भी ज्यादा बुलाया जाता है, जिस भी नाम से आपकी पहचान है या लोग आपको जानते हैं ज्यादातर, वो आपको मैटर करेगा। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ जे कृष्णवेनी, योर पॉडकास्ट एक्सपर्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल गेस्ट के साथ। आज हम बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी पर। जी हाँ, एक नाम का क्या महत्व है। हम बोलते हैं नाम हमारी पहचान है, उस नाम का क्या इफेक्ट है। आजकल हम देखते हैं काफी सारे लोग स्पेलिंग में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, कोई कोई लोग अपने पूरे नाम को ही चेंज कर लेते हैं। इन सब चीजों का अपनी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या सच में नेम न्यूमरोलॉजी या नेम चेंज काम करता है और किस हद तक काम करता है, वो हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट जिन्होंने हजारों में केसेस किए हैं, एंड शी हैज एक्सपर्टीज इन न्यूमरोलॉजी। एंड लेट अस वेलकम हेतल पबेरो जी। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट टू डिस्कस दिस स्पेशल टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कृष्णवेनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इनवाइट मी। एंड yes, one more insightful sessions, because even I follow, you take so many topics, knowledgeable topics, जिसके अंदर है ना अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी हम लोग किसी टॉपिक के बारे में लोगों को आगाह करते हैं, तभी जाके उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। बिकॉज आजकल है ना, समथिंग इट इज लाइक ट्रेंडिंग, कि नॉलेज इज ऑल ओवर, बट कौन सी चीज सही है और किस तरीके से हमको उसको इम्प्लाई करना। तो ऐसे इंसाइटफुल सेशंस लाने के लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद। एंड इट इज मस्ट नीडेड, आई वुड लाइक टू से। Thank you for agreeing to this topic, and let's start with the conversation. And first thing, वैसे तो हम न्यूमरोलॉजी इज वेरी वेरी वास्ट। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी। एक नाम जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, वो ही चूज करते हैं। कोई किसी के डेट ऑफ बर्थ से चूज करता है, कोई अपने पसंदीदा नाम से नाम रखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। कोई कुंडली देख के, नक्षत्र देख के नाम रखता है। ओवर द इयर्स हमने नेम में काफी सारी चेंजेस देखे हैं। अभी इन रीसेंट टाइम्स एक फैशन हो गया है नेम चेंज करने का, बिकॉज वी सी लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव चेंज देयर नेम कंप्लीटली। एंड उनकी लाइफ काफी लोगों की अच्छी भी हुई है, काफी लोगों की डाउन भी हुई है। ये भी यहाँ पे एक कहने वाली बात है। सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी में नाम कितना इफेक्ट करता है, द नेम इटसेल्फ। यस, अगर मैं कुछ देर के लिए न्यूमरोलॉजी को भी मैं साइड में रख दूं, तो बात ये आती है कि नाम का बहुत ज्यादा महत्व है। भले ही शेक्सपियर जी ने बोला है कि नाम में क्या रखा है। व्हाट इज इन द नेम, यस। बट अगर हम देखें, अगर है ना भीड़ में कोई लोग खड़े हैं, तो हमको उनको कॉल आउट करना है। एक जनरली भी मैं अगर कहूँ, तो नाम के द्वारा ही पहचाना जाता है ना। हम लोग अगर चल भी बसते हैं इस दुनिया से, फिर भी हमारा नाम रह जाता है। तो नाम का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ये तो बात प्रैक्टिकली और विद अ कंसेप्ट, क्योंकि कुछ देर में मैं और भी सारी चीजें रिवील कर लूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि नाम का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि हम लोग हमारे हिंदू धर्म में ये एक 16 संस्कार में से एक बहुत इम्पोर्टेंट विधि है, नामकरण। इट इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस रिचुअल। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो एक रिचुअल फॉलो कर कर उनका नामकरण किया जाता है। ठीक है। तो ये जो बेसिस है, दैट इज बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजी, कि किस राशि में जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। तो जन्म अक्षर उनको तभी से मिल जाता है। उसके बाद जो भी चॉइस ऑफ द नेम इज सेलेक्टेड बाय द फैमिली। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिचुअल के द्वारा इसको किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है, अगर हम लोग है ना कंसेप्ट में ना जाएं, तो वो राम नाम की शिला पे राम राम लिखकर भी
जो जिस तरीके से वो पुल बनाया गया था, तो इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी चीजों का इम्पोर्टेंस है। तो ये एक महत्व हो जाता है। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, जैसे कि आजकल न्यूमरोलॉजी की इम्पोर्टेंस इज ऑल ओवर, एंड यस डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल साइंस। एनी अकल्ट साइंस इज वेरी पावरफुल। बट अगर मैं अंक शास्त्र की न्यूमरोलॉजी की बात करूं, तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द नंबर्स। और जो Yes. नेम होता है, दैट इज ऑल्सो ईच एंड एवरी अल्फाबेट हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके Alphabet, बेसिस पे even we see the vowels also, placement of letters, initial letters, बहुत all सारी that चीजें, matters, right? ऑल दैट मैटर्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक नेम नंबर या नेम न्यूमरोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन एनी वंस लाइफ। Hmm. और जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो इसके दोनों पहलू हैं। काफी सारी चीजें पॉजिटिवली भी आगे बढ़ रही है, और काफी सारी चीजें नेगेटिवली भी बढ़ रही है। तो कौन सी चीज को किस तरीके से करना। देखिए, कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि क्या नाम चेंज करने से हमारी किस्मत बदल जाएगी, क्या कैसे हम लोग एकदम से नीचे से एकदम राजा से, रंग से राजा बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी, क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं कहूंगी, देखिए, नेम अगर आप लोग चेंज कर लेते हैं ना, तो आपकी पर्सनालिटी नहीं बदलेगी, ना ही एनवायरनमेंट बदलेगा। डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपको भी कार्य करना है। जो भी उसका कंप्लीट नॉलेज है, उसके साथ आप लोगों को चीजों को अप्लाई करना है। जैसे कि Hetal, अगर हम here लोग I want to न्यूमरोलॉजी ask की you बात one करें, तो question. हमारे लाइफ में अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ। Yes, here I जी। want to ask you one question here. Like हम बात कर रहे हैं नेम चेंज की, यहाँ पे एक और चीज जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो है नेम करेक्शन ऑल्सो। बोथ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। नेम चेंज, जिसने कंप्लीटली अपना नाम चेंज कर लिया, और somebody who is doing a similar little bit of corrections here and there। जैसे मेरे पास कोई आया, लाइक आई डू वास्तु न्यूमरोलॉजी, जैसे कोई न्यूमरोलॉजी के लिए क्लाइंट आया और बोला कि मुझे नेम चेंज करना है, द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क इज, आपको क्यों करना है, आपको ऐसा क्यों लगा कि नेम चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच कि हम हमारे सामने जो प्रॉब्लम से आया है नेम चेंज या करेक्शन के लिए, उसको किस बेसिस पे गाइड करें। डेफिनेटली, देखिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोगों को सॉल्व करना है लाइफ की किसी भी पर्सन की, तो हमको उसके रूट कॉज तक जानना जरूरी है। अगर है ना, ये सारी चीजें चल रही है और कोई इन्फ्लुएंस हो गया, तो उसके कारण वो लोग आए हैं नेम चेंज कराने से, दैट विल नॉट क्रिएट अ सेंस Yeah. एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ तो। बट हाँ, व्हेन वी एनालाइज अ डेट ऑफ बर्थ, व्हेन वी कम टू नो कि अगर वो जो उनका नाम है, वो उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, अलाइंड नहीं है, तो उनको डेफिनेटली उसके बैड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट डज नॉट मीन कि भाई हमें नेम चेंज करवाना ही है, राइट। तो हम्म। कहीं ना कहीं हमको ये देखना है, जैसे मैं कहती हूँ न्यूमरोलॉजिकली, आपके जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है, ये हमारे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है। जी। और उसको आगे चलाने वाले जो सारथी का काम है, वो हमारा नाम करता है। तो डेफिनेटली नाम हमारा ऐसे नंबर के ऊपर वाइब्रेट होना चाहिए जो कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों के साथ अलाइन करे, राइट। अगेन यस। सेट सो, दैट इज नॉट ओनली द सिंगल थिंग, बिकॉज कंपाउंड नंबर या टोटल नेम नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं। जी। जैसे कि फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, ये सारी हम्म। चीजें भी, या तो फिर कोई अगर कुमार है, लाल है, जैसे अगर आप हिंदू नेम्स में ज्यादातर देखोगे, तो लाल, ये सारी चीजें, जैसे जेठालाल है या पंकज लाल है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो And वॉट even एवर for that matter, एब्रिविएशन। even different parts of India have different style of naming. Like I belong to the southern part of India, तो हमारे में we use the initials rather than the surname। जैसे यस, टाइटल हम को देखते हैं ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, हाँ, काफी सारे लोग अपने सरनेम जो फैमिली नेम है, जैसे शर्मा या मेहता, वैसे यूज करते हैं। What I saw in the South Indian cities और states की, जैसे हम लोग, मेरा नाम है कृष्णावेनी जे, जे represents my husband's name, उनका हम्म। इनिशियल। Before marriage, I had my father's initials. After marriage, I changed to his. And जैसे if we see, जैसे कर्नाटका में कुछ states या cities है, cities में या villages में क्या होता है, they add their village names और parents names, ऐसे होता है। डेफिनेटली, इट डेफिनेटली कनेक्ट्स विद द पीपल,
उनका जो भी बिल्कुल। रिचुअल है, कस्टम है, हम्म। ये सारी चीजें। कोई लोग क्या करते हैं ना, दे ओनली चेंज द फर्स्ट नेम, गिव द इम्पोर्टेंस टू द फर्स्ट नेम। बट एज यू आर सीइंग इन साउथ इंडिया, दे आर ऑल्सो यूजिंग द टाइटल और इनिशियल फर्स्ट। इनिशियल्स, तो यस। ऐसे केस में नहीं, इसीलिए कहा जाता है द होल कंप्लीट नेम विच इज बीन यूज्ड, दैट इज बीन करेक्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी। यस। वो पूरे नाम पे, नाम के ऊपर हमें काम करना होता है कि टोटल नेम और फर्स्ट नेम। कई लोग क्या करते हैं, दे गिव इम्पोर्टेंस टू फर्स्ट नेम, इफ दे करेक्ट दैट देन इट इज ओके फॉर देम। Here एंड also मोस्ट ऑफ again द one thing, पीपल yes. नॉट यूज द टाइटल एज वेल, दे डोंट यूज द टाइटल एज वेल। और मैंने एक चीज जरूर देखी है, अगर कोई फैमिली नेम नहीं यूज करता है तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली बॉन्डिंग में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, या जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स होती हैं उसके Blessing. अंदर भी बहुत उनको कमी मिलती है। ये चीज हमको देखी गई है। कई लोग हेतल जी, जैसे कि हम है ना लोग सिर्फ और भी एक कुमार पैटर्न लगाएंगे। देखते हैं। जी। जी। हम लोग यहाँ जी। पे और भी एक पैटर्न देखते हैं निक नेम्स का। नाम कुछ और, फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, एंड घर पे बुलाने का नाम कुछ और। सो दैट वाइब्रेशन ऑल्सो अफेक्ट्स, विच वाइब्रेशन अफेक्ट्स डेफिनेटली। मोर, जो घर पे बुलाते हैं या जो स्कूल का नाम या जो सर्टिफिकेट्स। देखिए, सर्टिफिकेट्स का नाम जो रेयरली ही यूज किया जाता है, दैट डज नॉट मैटर। बट मैं यहाँ पे कहूंगी द नेम विच इज कॉल्ड आउट लॉट, जो भी हम्म। ज्यादा बुलाया जाता है, जिस भी नाम से आपकी पहचान है या लोग आपको जानते हैं ज्यादातर, वो आपको मैटर करेगा। अगर है ना दोनों नाम अलग अलग है और दोनों ही कंपेयर्डली सेम वाइब्रेशन में या सेम टाइप ऑफ यूसेज में इसको यूज किया जाता है, देन द एनर्जी स्प्लिट्स। ठीक है। तो दोनों हम्म। ही नाम को हमको कंसिडर करना होता है। जैसे कि नेम कंपनी करेक्शन नेम्स कोई भी है। करता है? नेम, जी। जी, यस, गो अहेड प्लीज। कंपनी नेम्स भी हैं तो दैट ऑल्सो मैटर्स। तो इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कंपनी नेम जब डिजाइन करते हैं तो जितने भी पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है, जितने भी हम्म। प्रोपराइटर्स हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तो उन सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको हमें अलाइन करना है अगेन अगेन, विद द काम। वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका भी इम्पोर्टेंस उसके अंदर होना चाहिए। हियर अगेन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वांट टू आस्क यू इज, जब हम नेम चेंज करते हैं, वो नेम की वाइब्रेशन कितने टाइम में उस पर्सन को चेंजेस दिखती हैं या नजर आता है? इन हाउ मच टाइम दैट पर्सन इज एबल टू सी द डिफरेंस? कोई टाइम देखिए, फ्रेम? बेसिकली इट वर्क्स ऑन, ऐसे कहा जाता है, वेन एवर वी सजेस्ट अ सम वेरिएशन और डिफरेंस इन द नेम स्पेलिंग, और नेम कोई स्पेल, भी करेक्शन हम लोग है ना टाइटल आगे कर देते हैं या नेम, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स ऑल्सो मैटर्स। जैसे आपने एक अभी लेटर्स। टाइटल की बात की, तो कौन सा लेटर पहले आ रहा है, कौन सा लेटर बाद में आ रहा है, वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट Yes, प्ले here करते हैं। I was using J in the end for long हम्म। time, Krishnaveni J. But I felt that the letter K's impact is more on me. So हम्म। to be more strong and more confident, I have brought J in the beginning, and that is really working for me. It's just a small Yes. example. दिस इज बिकॉज द प्लेसमेंट ऑफ द लेटर्स ऑल्सो मैटर। कई लोग क्या Yes. करते हैं ना, अपना स्पेलिंग एक टोटल के ऊपर लाने के लिए कुछ लेटर्स ऐड कर देते हैं ड्यू टू द हाफ Yes. नॉलेज, अधूरे ज्ञान की वजह से वो लोग ये सारी चीज करते हैं। बट कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे लेटर्स के प्लेसमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इफ इट इज Yes. पॉजिटिवली अलाइन देन इट इज गुड, अदरवाइज दे विल हैव मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज वेल, हेल्थ Let's इश्यूज या suppose कोई भी प्रॉब्लम्स। somebody, जब आपने हेल्थ इश्यू बोला, लेट्स सपोज somebody who is trying to bring their name to a good total, like we have few certain numbers which is generally considered as a good total, जो शायद सबके लिए ना हो। In that, जैसे अभी आपने कहा, they add addition of letters. तो जब कभी ऐसे लेटर्स ऐड करते समय हमने देखा है काफी लोग ए या आई को ज्यादा ऐड करते हैं, द वॉवल्स। ए, एडिंग ए मोर हैज अ डिफरेंट इफेक्ट, एडिंग आई मोर हैज अ डिफरेंट इफेक्ट। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? यस, जैसे कि सारे लेटर्स का मैंने कहा कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसी तरीके यस। से हर एक लेटर के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट का भी इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी नंबर इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लैनेट। तो प्लैनेट। उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे भी उसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक प्लैनेट्स के एक एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, हर एक नंबर्स के भी एक एलिमेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स जो पंचभूता है, वो भी सारी चीजें है ना डिस्टर्ब हो जाती है।
अगर वो पॉजिटिवली अलाइंड है देन इट इज ग्रेट, अदरवाइज इट मे गिव मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज वेल. One common thing is people say that when you have multiple eyes, more than one, more than two or three eyes, it leads to nervous issues. How true or लीड्स टू how नर्वस इश्यू एंड valid it is? ऑल्सो आई साइट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम भी आ सकती है, कहीं ना कहीं Okay. उनकी आई साइट भी इफेक्ट होगी. अगर जितना भी ज्यादा ए बी लेटर वो लोग मल्टीपल करते हैं, एक ही लेटर साथ में मल्टीपल हो जाता है, दैट ऑल्सो गिव्स बैड इफेक्ट. दे बिकम वेरी डोमिनेटिंग इन द केस ऑफ ए, बिकॉज उसकी वैल्यू भी वन है और कहीं ना हाँ, कहीं वो सारी क्वालिटीज उनके साथ अलाइन qualities. होती है. तो And if ये somebody is बहुत adding both इम्पोर्टेंट. A and I together multiple times in a name, Strangely, when I saw many, some people do lot of postmortem of the names, यानी इतने सारे कुछ मीनिंगफुल नहीं हो जाता. देखिए वॉट एवर, अगर मैं एक पैरामीटर बोलूँ जिसके अंदर हम लोग नाम को जज कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे एज यू हियर ओनली सेड कि मेरा नाम पहले के से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद मैंने जब से जे लगाया तो इट हैड अ डिफरेंट इम्पैक्ट. ठीक है, तो yes, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फर्स्टली. सेकेंडली, कि उसके अंदर कितने लेटर्स हैं एंड हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, दैट ऑल्सो मैटर्स. yes, matters, yes, सेकेंडली, द फुल टोटल, फर्स्ट नेम टोटल एंड द फुll name total, is it going on a positive compound or not? And we are not talking only the single number, hmm. सिंगल डिजिटल रूट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो किस कंपाउंड से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर समवन इज ट्राइंग टू अलाइन द नेम ऑन थ्री, ठीक है, Yes, और अगर वो जो कंपाउंड आता है वो आता है 48 का थ्री, तो फोर और yes, एट व्हेन दे कम टुगेदर दैट इज नॉट अ वेरी गुड कंपाउंड. तो hmm. इस तरीके से काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, वो इस पे काम होते हैं. थर्डली, अगर मैं बात करूं द साउंड्स, फॉर Hmm. एग्जाम्पल अगर किसी ने नाम अलाइन कर दिया, रेनू की जगह ई हटा के ए लिख दिया, रानू, Hmm. ठीक है, तो उन्होंने तो अपने करेक्शन के लिए ये सारी चीजें की. Yeah, बट yes, अगर जो भी उनको जानता है, क्या हमेशा उनको रेनू नहीं रानू बुलाएगा? not तो समवेयर द साउंड न्यूमरोलॉजी hmm. इज ऑल्सो नॉट completely applicable. ये Hmm. सारी चीजें भी नहीं होती हैं, राइट. तो इसके पीछे जो इसको एक्टिवेशन का प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो लाइक इट शुड ट्रेवल मोर देन 100 आइज. सबसे पहले तो इट शुड बी ब्रॉडकास्टेड, वेदर इन द सोशल मीडिया या आप जहां पर भी इसको यूज करते हो, वहां पे ये ट्रेवल होनी चाहिए मोर देन 100 आइज. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. सेकेंडली, आपको उसको लिखना है, जैसे नाम हमारा एक मंत्र जाप की तरह होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको 51 टाइम्स अगर डेली लिखते हैं एक्टिवेट करने के लिए. एंड वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अलाइन हो रहा था किसी अलग नंबर के ऊपर, उस नंबर की वाइब्रेशन को किल कर कर मुझे नई वाइब्रेशन को अलाइन करना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो हमको उसको बार बार लिखना है, दैट इज वन मोर प्रोसेस. और एक यंत्र आता है, ठीक है, न्यूमरोलॉजिकली जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड यंत्र बनाते हैं, तो वो भी साथ में उनको यूज करने के लिए देते हैं. तो ऑल So टुगेदर द this is नेम how the गेट name is एक्टिवेटेड. activated. This is the एक्टिवेट, process of activating. Okay. यस. Can you, in short, explain what is the process, how you decide a name change? What are the steps? First kya, second kya, in a short way. What are the देखिए, process of name change? सबसे पहले नेम चेंज का प्रोसेस तो ये देखना है कि उस उनका जो करंट नेम है वो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनके ऊपर दे रहा है, Hmm. कौन सी चीज पे. कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों को है ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि जब तक हम लोग नेम चेंज नहीं करेंगे या कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं करेंगे विच इज विजिबल, तो Yes. चीजें नहीं होंगी. दे गो फॉर अ For चेंज. name. ठीक है, Yes. तो क्या होता है, कई बार चीजें अच्छी चलती हैं तो वो सारी चीजें भी डाउन तरफ चली जाती है, राइट. Hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वी नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज, क्या उन्हें जरूरत है या नहीं, पहली बात. सेकेंडली, जो भी नेम नंबर के ऊपर हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्या उनके बेसिक और डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन है या Align. नहीं है. ठीक है, और जो भी वो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑल व्हाट, जैसे कि आपने भी स्टार्टिंग में ही बोला, काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग अपना नाम है ना किसी पर्टिकुलर नेम पे लेकर आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं या कंप्लीट नेम चेंज के Complete ऊपर name change. जाते हैं. ठीक है, देखो कोई ऐसा सोशल फिगर है तो हमको पता नहीं है कि एक्चुअली वो किस नाम को यूज करते हैं.
ठीक है, जो उनका प्रेजेंटेबल जो हमें सामने दिखता है, दैट सामने इज दिखता है। लाइक हियर उनकी फेस वैल्यू, बिकॉज व्हाट अ पर्सनालिटी इज, उनकी फेस वैल्यू मैटर करती है। तो दैट यस। बिकम्स अ ब्रांड, वो ब्रांड। उनका कंपनी तो नाम की तरह वो काम करता है। तो इट विल बी मेजरली कौन सा वर्क वो लोग कर रहे हैं उसके साथ अलाइन होना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन दैट डेट ऑफ बर्थ। तो जिस प्रोफेशन में आप लोग हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी एक ऐसा पार्ट हम लोग छोड़ एक बार। नहीं सकते, वरना क्या होता है कि पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। तो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स विच वी लुक ऑन। One of the most trending things in numerology in recent times is chronology. Chronology, what it matters for name numerology, especially when it comes to name, what is the significance of chronology? Chronology, basically ये जो concept है, this is from the Hebrew numerology, as there are more than different types of Different. numerology, Yes. है ना, Chaldean है, Pythagorean है, Pythagoras, लोशु न्यूमरोलॉजी है, वैदिक Kabbalah न्यूमरोलॉजी numerology. है, कबाला है। तो हिब्रू न्यूमरोलॉजी जो है वो ज्यादातर काम करता है साउंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर यही कहा जाता है, एक तो ये हो गया कि हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं वो कहीं ना कहीं अलाइन होना चाहिए। इफ इट इज अलाइन कंप्लीटली, डेफिनेटली इट विल हैव इट्स इम्पैक्ट। या तो फिर अगर नेम सिर्फ थोड़ा सा चेंज स्पेलिंग में कर देते हैं तो उसके अंदर उतना 100% इम्पैक्ट की बात नहीं है। तो ये टोटल उतना ज्यादा एप्लीकेबल मेरे हिसाब से नहीं होता है। ठीक है। Okay. सेकेंडली, उससे ज्यादा मैं कहूंगी वन मोर मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज प्लेसमेंट ऑफ द लेटर्स। कौन सा Placement लेटर of. पहले आ रहा है और कौन सा टोटल, ये भी चीजें क्या सिंक्रोनाइज हो रही है या नहीं, दिस ऑल्सो प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल से अगर किसी का नाम एसयू, सू से अगर स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा Family इम्पैक्ट होती disturbed. Yes. है ना, फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब Which होती my है। myself have seen in my career of last 5 years. Many cases have come to me for name numerology. I myself have noticed person's name starting with SU. They have family issues or relationship issues. डेफिनेटली। और ये ज्यादा कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर Strength of. डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, Yes. Yes. ये सारी बातें भी हैं। डेफिनेटली सम देर आर फ्यू बैड साउंड्स एंड सम आर गुड साउंड्स। तो Good ये sound. सारे क्राइटेरिया के ऊपर भी काम किया जाता है। बट व्हेन वी चेंज द नेम Hmm. स्लाइटली, जस्ट ऑन द स्पेलिंग्स, ये सारी चीजें उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। बट यस, व्हेन वी कंप्लीट चेंज द नेम और व्हेन वी गिव बेबी नेम्स, जब हम लोग नया नाम एक फ्रेम करते हैं, तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हम लोग बहुत But, अच्छे से इसके अंदर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसके अंदर विन का साउंड आता है, hmm. राइट, जैसे अश्विन हो गया, अरविंद हो गया, तो ये सारी चीजें, तो ये पॉजिटिव साउंड जो विन का आता है ये कहीं ना कहीं उनको विक्ट्री की तरफ लेकर जाता है, राइट। अगर किसी के अंदर मैन का साउंड आता है, जैसे मनोज, हनुमान, ये MAN करके जो भी साउंड आता है, दैट मेक्स द पर्सन मोर रेस्पॉन्सिबल। बट अगर आप कहोगे स्पेलिंग में चेंजेस करके ये सारी चीजें एप्लीकेबल है क्या, नहीं, it will not give you the 100% impact. 100%. Otherwise, the concept will be complete name change, or when we design a new name, there it will help 100%. It Rather is than, also heard that जैसे आपने MN की बात की, so we say अगर female name जैसे for example the common name Manisha, MAN आता है, so we say that the masculine energy is more in this name. How true it is? definitely it is true. Again, it is the complete concept of numbers. कुछ नंबर्स होते हैं जैसे न्यूमरोलॉजी में, जिसको हम लोग मेल नंबर और फीमेल नंबर्स कहते हैं। Yes. तो आपके नेम के लेटर में वो कौन से नंबर्स आते हैं, अल्फाबेट के नंबर्स आते हैं जिसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज हैं। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। तो यहाँ पे हम लोग ये एनर्जीज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजों को दर्शाया जाता है। दिस मेक्स द पर्सन बोल्ड इनफ। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द लेटर्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ओवरऑल द Hmm. थिंग्स वर्क ऑन इट। Nowadays we see over information everywhere thanks to YouTube. So we are trying to create the right awareness. So here I have one question. Like generally we see in the name. My question was the process of name change when we do.
is it possible that it completely backfires somebody? Because nowadays, videos देख के people try to change or bring chronology into it. Is it possible किसी ने name change किया और उसको completely backfire किया? And one more thing which I was about to ask is, we see a lot of people coming. I've also experienced few cases. They want their name to be a total of number 6 or to the total of 24. उसके बारे में आप कुछ कहें? नहीं, वही है ना, द हाफ नॉलेज इज वेरी मच डेंजरस। यहाँ पे तो मैं वही कहूंगी, बिकॉज हियर यू नीड अ वेरी एक्सपर्टाइज इन इट, कि कौन से एलिमेंट्स को इसमें देखना है। एज आई सेड, द कंपाउंड ऑफ द Compound. नंबर, it also impacts the synchronizing with the name your Name. date of birth, that is also important। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम लोग सिर्फ नेम को देखकर उनकी पूरी Name. उनका न्यूमरोलॉजी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर का टोटल, फर्स्ट लेटर एंड द फुल नेम टोटल, वो भी सारी चीजें क्या सिंक्रोनाइज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। प्लस मैंने जैसे कहा कि एलिमेंट्स और द बैड Element. साउंड्स और गुड साउंड्स, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। बट कोई लोग क्या करते हैं, सिर्फ टोटल, जैसे बहुत ज्यादा सिर्फ ट्रेंडिंग है एंड इस काफी हद तक ये सही है कि 1356 वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि हमारा नेम नंबर टोटल इसी पे आना चाहिए। इसी पे और आने सिक्स चाहिए, which जैसे is वो not वीनस true का actually. नंबर है, इट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। क्योंकि वीनस का नंबर है, सभी को चाहिए, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, सो लेट अस गो ऑन नंबर 6। तो ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, अगर आप लोग कपिल शर्मा का नाम देखते हैं ऑन नंबर 4, द फुल नेम टोटल इज ऑन 4। 4, लता yes. मंगेशकर, सच अ लेजेंड, सच अ फेमस पर्सनालिटी, उनका लेटर भी आता है 4। तो ऐसा नहीं है कि चीजें एक पर्टिकुलर टोटल पे जाएगी तो वो अलाइन हो जाएगी। तो इट इज नॉट दैट द Whereas lot of अलाइनमेंट people विद द after डेट ऑफ बर्थ। listening to so many things in the social media, they feel कि हमारा नंबर 4 पे आ रहा है, so let's go and change the name, which is completely not right. रॉन्ग, वेरी डेंजरस, नॉट राइट एंड वेरी डेंजरस एज वेल। Very dangerous. बिकॉज आई हैव सीन, एक पर्सन ने है ना ई का लेटर बहुत ज्यादा कर लिया था अपने नाम में। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, DEEP उनका नाम था, तो एक टोटल पे लेकर आने के लिए उन्होंने ट्रिपल ई कर दिया था। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स कौन से हो गए, अर्थ एलिमेंट। बहुत Earth. ज्यादा मटेरियलिस्टिक गेन्स को ये सारा शो करता है। ई का लेटर 5 है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये क्वालिटीज आ गई। ही फ्रीक्वेंटली चेंज हिज जॉब, हम्म फ्रीक्वेंटली चेंज, क्योंकि 5 नंबर क्या कहता है, चेंज। उन्हें अगर चेंजेस उसका डेट ऑफ बहुत बर्थ ज्यादा में भी पसंद 5 है। रहा, then it will impact more. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा, उन्हें है ना बैक पेन और स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई आफ्टर यूजिंग दिस नेम। तो हम्म यानी इतना डेडली ये हो सकता है कि आपको कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक और कहीं ना कहीं फ्रॉड, उनके हम्म ऊपर बहुत ज्यादा नेम ब्लेम गेम वाला भी चीजें हो गई थी। तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर किसी को पूरा ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक्सपर्टाइज नॉलेज के बिना या कंप्लीट नॉलेज के बिना आप लोगों को ये करना बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो हम्म डेफिनेटली यू शुड डू विद द ऑलमोस्ट केयर। आपको पूरा ध्यान रखना है और उसके द्वारा ही इसको करना है। Because when we see as around us so much, again coming to the same point, over information, too much of information is also dangerous. Recently I saw one of my clients who came to me. They had done their numerology corrections themselves. They came to me with 4 names. They said हमें इसी में से चाहिए. I said how did you do? He said we did it from the internet, we did the calculation, we saw some podcast and other thing. But in that, actually, by chance or by their calculation, only one name was correct. Others were total imbalance of the letters and the total. So ऐसा करना काफी डेंजरस है. So please, आप सबसे रिक्वेस्ट है थ्रू दिस पॉडकास्ट, योर नेम इज योर आइडेंटिटी, योर वाइब्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज हाउ पीपल कॉल यू. और वैसे ही लोग आपको बुलाते हैं. तो आप आपका नाम क्या चेंज कर रहे हैं, कब चेंज कर रहे हैं, डू इट विद एन एक्सपर्ट एडवाइस. आप क्या कहना चाहेंगे हेतल जी ओवरऑल ऑन न्यूमरोलॉजी? डेफिनेटली आई से, क्योंकि नाम ही आपकी पहचान है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड ये सारी आपके है ना सक्सेस स्टोरी को क्रिएट कर सकता है। अगर मैं कहूँ, दुनिया में काफी सारे अमिताभ होंगे, काफी सारे अक्षय होंगे, बट व्हेन वी से अक्षय कुमार, तो हमारे नाम में एक पिक्चर आ जाता है।
ठीक है, हम्म, तो कहीं ना कहीं उनका काम, कर्म, हाँ, आई ऑलवेज से बिलीव ऑन कर्मा, राइट, क्योंकि 30% ईच रोल होता है किसी भी साइंस का, किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स का, या किसी भी नंबर्स का अपने लाइफ में, बट सबसे ऊपर है कर्मा। ठीक है, तो वो कार्य जो कर रहे हैं, सेकेंडली आपकी जितनी मेहनत है, आपका जितना ट्रस्ट बिलीफ है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और मेन आपका डेट ऑफ बर्थ, वो उसके साथ अलाइन होना अलाइन। जरूरी। जब आप लोगों को ये सारी चीजों का ज्ञान नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा कि अंधेरे में तीर चलाना। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को पूरी जानकारी के बिना ये करना बहुत ही, वरना तो कोई भी लेमैन कर लेगा। और मैंने ना यस। कई लोगों को 2 या 3 बार नेम चेंज करते हुए देखा है। वो लोग कुछ है ना, हम्म। टेस्ट एंड ट्रायल करते रहते हैं, पहले कुछ नंबर के ऊपर लेके जाएंगे, उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, तो दे विल गो ऑन द सेकेंड नेम। इस सेकेंड। तरीके से मैंने काफी सारे लोगों को देखा भी है, एंड दैट डज नॉट रियली वर्क। अगर आपको करना है तो पूरे केयर के साथ करिए, पूरी इम्प्लीमेंटेशन के साथ करिए, और ये आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देता है। अगर फिर भी कोई अपने आप नेम चेंज कर रहा है विदाउट एनी एक्सपर्ट गाइडेंस, उनको किन चीजों का वो ध्यान रख सकते देखिए, जैसे मैंने पैरामीटर्स बताए, ये एक है ना, एक अच्छे कंपाउंड पे आना चाहिए सबसे पहले तो। जो नेम टोटल फुल आता है, दैट शुड बी ऑन अ वेरी गुड कंपाउंड। द स्टार्टिंग लेटर एंड द होल नेम टोटल शुड ऑल्सो बी एन अ गुड अलाइनमेंट, ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, और उनका प्रोफेशन, जिस भी कार्य क्षेत्र में वो लोग कार्य कर रहे हैं, उसके साथ ये सारी चीजें अलाइन होनी चाहिए, राइट। हैं? यस। सिर्फ एक व्हाई आई आस्क्ड पर्टिकुलर दिस नंबर के क्वेश्चन पीछे वाज नहीं जाना है, बिकॉज यस दिस व्हाई इज आई अ आस्क्ड दिस क्वेश्चन वाज बिकॉज जो भी आपने बेसिक स्टेप्स बताए, पीपल नो दैट through the social media. But यहाँ पे what I want to say is the zodiac also plays a very important role in the name. यस। जैसे मैंने आप लोग आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नामकरण जब भी Hmm. कुंडली बनती है, तो जिस अल्फाबेट, जिस नक्षत्र में, जिस राशि में जन्म होता है, वहां से भी चीजें अलाइन होती हैं। तो जोडियक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अलाइनमेंट उसके साथ भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, Which people are not aware when they are doing on their own. बिल्कुल, उन लोगों को नहीं पता है। वो लोग किसी भी फैंसी, आजकल क्या हो गया ना, लोगों को चाहिए शॉर्ट नेम्स एंड स्वीट नेम्स, या किसी एक इंस्पायरिंग पर्सन के ऊपर वो लोग है ना नाम रख देते हैं। Um, या एक नया yes. ट्रेंड अभी मैंने देखा है कि मदर का कुछ उसके अंदर पार्शियली नेम का आना चाहिए, और फादर Thinking का आना of the चाहिए, yes, सिंकिंग ऑफ yes. द नेम। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, बट वो बुलाने के लिए अच्छा होता है, या कुछ एक नई चीज होनी चाहिए, नया नाम होना चाहिए। अगर आप देखोगे कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जिस तरीके से नामकरण होता है, और जो मीनिंग ऑफ द नेम है, जैसे फॉर Yes. एग्जांपल किसी का नाम है आदित्य, किसी का नाम है सूर्य, सूरज, और किसी का नाम है चंदा, ठीक है, मून से रिलेटेड, तो वो सारी एनर्जीज भी उनके नाम में आपको देखने को मिलेगी। तेजस, तेजस्विनी, तो ये सारा प्रभाव भी आपके नाम प्रभाव के ऊपर देखने को मिलता है। तो एक परफेक्ट मीनिंग वाला नाम, सिर्फ है ना कुछ भी देखकर, कुछ कहीं भी से कुछ नंबर लेकर या कुछ नाम लेकर किसी भी बेसलेस मीनिंग वाला नाम रखना भी बहुत ही ज्यादा सेंस नहीं क्रिएट करता, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारी चीजों को हमको ध्यान रखकर, क्योंकि ये हमारी पहचान बनाता है। चाहे लोग आपको डेट ऑफ बर्थ से या किसी से नहीं जाने, बट आपके कार्य से और आपके नाम से के नाम से। ही सबसे आपको पहला जाना तो चाहिए। नाम ही। नाम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना कि अगर दुनिया से आज भी अगर मैं गांधी जी की बात करूंगी, तो हमारे सामने एक छवि आ जाती है, ठीक है। तो नाम से। इंसान चला जाता है बट नाम रह जाता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारा नाम, राइट। तो इसे बहुत ही ऑटमोस्ट केयर के साथ रखिए, और ये जो मानव जीवन है उसको सार्थक बनाइए। मीनिंगफुल नेम थैंक यू ऑल्सो हेतल प्लेज अ जी। वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू हेतल जी फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग वंडरफुल इनसाइट्स ऑन नेम न्यूमरोलॉजी। आप सबको हम यही सलाह देंगे कि नाम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि नाम में क्या रखा है। नाम ही आपकी पहचान है, नाम ही आपका जीवन है। अपने नाम को एक अच्छे एक्सपर्ट से करेक्ट कराइए जब भी आप कराना चाहें। वैसे तो जो नाम आपके माता पिता ने रखा है वो आपके लिए पूरी तरह सक्षम है। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू हेतल जी फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।
Keep watching these podcasts for more inspirational journeys or more insights into occult fields like Vastu, numerology, astrology in the upcoming days. Thank you, everybody.